डीए हाइक। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत खुशी की खबर आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में महत्वपूर्ण वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है, बल्कि राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते की असमानता को भी समाप्त करती है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ के लगभग 4 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नई दरें और लागू होने की तिथि। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार 7वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को 1 सितंबर 2025 से 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं 6वें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़कर 252% कर दिया गया है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान सितंबर 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा, जो अक्टूबर महीने में कर्मचारियों के खाते में आएगा। महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर की जाएगी और इसमें विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं किया जाएगा। यह आदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और कार्यभारित कर्मचारियों पर भी लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ समानता स्थापना। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। पहले राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों से कम था, जिसके कारण वे लगातार असंतुष्ट थे। अब यह असमानता समाप्त हो गई है और सभी सरकारी कर्मचारी समान दर से महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे। ये कदम न्याय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राज्य और केंद्र के बीच वेतन संरचना में एकरूपता लाता है। कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का व्यापक स्वागत किया है और सरकार के इस न्यायसंगत फैसले की सराहना की है। यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनकी कार्यक्षमता में सुधार लाने में सहायक होगा। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि न केवल कार्यरत कर्मचारियों को, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी पेंशन भोगियों को भी लाभ पहुंचाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता शामिल किया जाएगा, जिससे उनके जीवन यापन में आसानी होगी। बढ़ती महंगाई के दौर में यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वास्तविक आय में वृद्धि करेगी। कर्मचारियों की मासिक आय में होने वाली ये वृद्धि उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। त्योहारी सीजन से पहले यह निर्णय कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। आर्थिक स्थिति में सुधार के फायदे। महंगाई भत्ते में वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। बढ़ी हुई आय से वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और घरेलू आवश्यकताओं पर अधिक खर्च कर सकेंगे। इससे उनकी बचत क्षमता में भी वृद्धि होगी और वे भविष्य की योजनाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे। महंगाई के दबाव से राहत मिलने पर कर्मचारी अधिक संतुष्ट और प्रेरित होकर काम करेंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन में आर्थिक तनाव को कम करेगी और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रभाव केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब कर्मचारियों के पास अधिक पैसा होगा तो उनकी खरीदारी की शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग में वृद्धि होगी। ये बढ़ी हुई मांग स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं के लिए फायदेमंद होगी। उपभोग में वृद्धि से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में गति आएगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस प्रकार ये निर्णय एक श्रृंखला प्रभाव पैदा करेगा, जो पूरी अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करेगा। 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ते की वृद्धि के साथ ही देश भर में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की चर्चा भी तेज हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक इसकी स्पष्ट समय सीमा की घोषणा नहीं हुई है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को औसतन 16,800 रुपये का महंगाई भत्ता मिलता है, जो 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़कर 17,800 रुपये या इससे भी अधिक हो सकता है। यह वृद्धि न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को, बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि राज्य सरकारें अक्सर केंद्र की नीतियों का अनुसरण करती हैं। भविष्य की संभावनाएं और नीतिगत दिशा। छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय भविष्य में और भी सकारात्मक बदलावों का संकेत देता है। मानसचाबन D3 मने विटामिन D3, मानसचाबन 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 D3। सरकार फल विटामिन D3। यदि महंगाई की दर में वृद्धि होती है तो महंगाई भत्ते में भी तदनुसार बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति ये प्रतिबद्धता दिखाती है कि वो अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखती है।
इससे राज्य सेवा में आने वाले युवाओं का मनोबल भी बढ़ेगा और सरकारी नौकरी की आकांक्षा में वृद्धि होगी। भविष्य में अन्य राज्य सरकारें भी इस उदाहरण का अनुसरण कर सकती हैं, जिससे पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को लाभ हो सकता है। कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया और स्वागत। छत्तीसगढ़ की इस घोषणा के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने इस निर्णय का हार्दिक स्वागत किया है। कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने सरकार के इस न्यायसंगत फैसले की प्रशंसा की है और कहा है कि ये उनकी दशकों पुरानी मांग का परिणाम है। राज्य के विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल देखा गया है। शिक्षक संगठनों, पुलिस कर्मचारी संघों और अन्य सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। इस निर्णय से कर्मचारियों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और वे अपने कार्यों में अधिक मेहनत और निष्ठा से जुटने के लिए प्रेरित हुए हैं। यह निर्णय सरकार और कर्मचारियों के बीच मजबूत रिश्ते का प्रमाण है।